सोनल यादव एंड लेक्चरर एट भारती कॉलेज दुर्ग। आज हम देखेंगे HTML में पिछले वीडियो में हम देखे थे कि HTML में इमेज टैग कैसे यूज़ करते हैं और इमेज टैग का यूज़ क्या था। आज हम देखेंगे हाइपरलिंक मीन्स HTML में हाइपरलिंक जो टैग है उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो HTML में जब भी हम कोई भी कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले हमको बेसिक टैग देना पड़ता है और HTML का यूज़ क्यों करते हैं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम बेसिक टैग देना पड़ता है, जो भी बेसिक टैग होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देंगे, HTML हेड टाइटल। तो टाइटल में क्या देंगे, जो हमारा प्रोग्राम का टाइटल होगा वो हम टाइटल टैग में देंगे, जिससे कि जब हम उसको रन करेंगे तो वो हमारे ब्राउज़र में टाइटल बार में शो करेगा, जो हमारा टाइटल रहेगा वो। तो यहाँ पे हम टाइटल दे रहे हैं सपोज माई होम पेज करके। तो जो भी हम यहाँ पे टाइटल दिए हैं तो हम यहाँ पे दिए हैं माई होम पेज करके। तो जो होम पेज दिए हैं वो जब हम रन करेंगे प्रोग्राम को तो ब्राउज़र में क्या दिखाएगा, टाइटल बार में वहाँ पे माई होम पेज करके शो करेगा। तो ये यहाँ पे टाइटल दिए हैं माई होम पेज करके, फिर टाइटल को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर हेड को ओपन किए थे तो हेड को भी यहाँ पे हम क्लोज कर दिए। फिर नेक्स्ट आते हैं बॉडी। तो जो बेसिक टैग है उसमें हम HTML दिए, हेड दिए, फिर टाइटल दिए। अब देंगे बॉडी टैग। उसके बाद हमको कौन सा टैग यूज़ करना है, हाइपरलिंक टैग यूज़ करना है। तो हाइपरलिंक के लिए यहाँ पे हम देते हैं A मीन्स एंकर और HREF मीन्स हाइपर रेफरेंस। तो हाइपरलिंक का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमको हम जब भी वेब पेज क्रिएट करते हैं तो हमको वेब पेज क्रिएट करने के लिए उसमें अगर हम वेब पेज क्रिएट करते हैं और उसको हमको वेब पेज को लिंक करना है ब्राउज़र से, तो हमको उसके लिए एक URL देना पड़ता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस URL के थ्रू हम उस नेटवर्क से या उस लिंक से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइपर लिंक। मीन्स हमको अगर वेब पेज को लिंक करना है किसी अदर नेटवर्क से या वहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है, सपोज हमको इमेज है उसके लिए लिंक करना है, इमेज को ऐड करने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका URL देना पड़ेगा और हाइपरलिंक टैग यूज़ करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज पर इमेज को लिंक करके यूज़ कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक का यूज़ बेसिकली लिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी नेटवर्क में या किसी भी अदर सोर्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं हाइपरलिंक के लिए टैग देना पड़ता है A स्पेस देखिए HREF मीन्स हाइपर और REF मीन्स रेफरेंस इक्वल टू डबल कोट्स में हम दिए हैं यहाँ पे URL दिए हैं http www.google.com। तो ये जो google.com है, हम क्या कर रहे हैं, ये जो URL दिए हैं google.com करके, तो हम इस साइट से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और इस साइट से हम लिंक कर सकते हैं। मीन्स हमको वेब पेज में कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो हम इस साइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम URL दिए हैं www.google.com और फिर इसका टाइटल क्या दिए हैं कि हम इस पेज से या इस साइट से लिंक करेंगे तो हमको उसका टाइटल भी होना चाहिए कि हम किस टाइटल के लिए लिंक कर रहे हैं। तो वो उसका हमारा टाइटल है, टाइटल इक्वल टू डबल कोट्स में इट इज़ अ हाइपर लिंक। ये हमारा टाइटल है। फिर यहाँ पे हम क्या किए हैं, टैग को क्लोज कर दिए हैं। फिर क्लिक हियर मीन्स हम यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम अगर डबल क्लिक करेंगे तो हम जो भी यहाँ पे URL दिए हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं। तो लिंक करने के लिए हमको यहाँ पे जो भी URL दिए हैं उसका यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा। तो लिंक हम यहाँ पे किसको दे रहे हैं, क्लिक हियर को दे रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक हियर देते हैं और ये टैग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है वो कर्सर जो है वो ब्लू कलर में आ जाएगा और जिससे डबल क्लिक करेंगे तो हम अपने साइट से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंकर टैग यूज़ किए, फिर क्लिक हियर दिए और यहाँ पे HREF ओपन किए थे हाइपर रेफरेंस को, तो इसको यहाँ पे हमको एंकर टैग को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, // और A क्लोज कर दिए। फिर हम यहाँ पे अपने पेज में क्या दे रहे हैं, जो भी हमारा पेज है, वेब
पेज, उसमें हम यहाँ पे दे रहे हैं दिस इज़ माई फर्स्ट पेज करके। और फिर हम यहाँ पे बॉडी ओपन किए थे, तो उस बॉडी को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे और HTML को क्लोज कर देंगे। फिर इसको हम सेव कर देंगे, फिर इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे पेज जो है वो हमारे वेब पेज में दिखा रहा है कि क्लिक हियर, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। तो दिस इज़ माई फर्स्ट पेज क्या है कि हम बॉडी एट्रीब्यूट के अंदर में अपने वेब पेज में जो भी ओपन करना चाहते हैं या फिर हमको जो भी टेक्स्ट देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे टेक्स्ट दे दिए हैं दिस इज़ माई फर्स्ट पेज करके। और क्लिक हियर क्या है, हमको जिस पेज से लिंक करना है उसका जो है वो लिंक। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक हियर दिए हैं तो ये ब्लू कलर में आ गया है, मीन्स ये क्या हो गया है, लिंक्ड हो सकता है। अगर हम हाइपर लिंक का यूज़ किए हैं तो ये क्या हो गया है, क्लिक हियर जो है वो लिंक्ड हो गया है। अगर इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो हम जो भी URL दिए हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम तो यहाँ पे क्या आ गया, क्लिक हियर दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। तो क्लिक हियर को हम जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया दिस वेब पेज इज़ नॉट अवेलेबल, मीन्स हमारा जो गूगल वाला पेज है जो हम यहाँ पे URL दिए थे www.google.com करके, वो पेज यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ इसमें नेट कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, दिस वेब पेज इज़ नॉट अवेलेबल करके। अगर यहाँ पे नेट कनेक्ट होता तो डायरेक्ट हम हमारा जो सोर्स है, हम जिस पेज से लिंक करना चाहते हैं वो पेज यहाँ पे लिंक हो जाता। तो ये क्लिक हियर क्या है, हमारा लिंक्ड हमको जिस भी पेज से लिंक करना है उसके लिए लिंक जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये था हमारा हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अपने वेब पेज में अगर हमको क्रिएट करना है तो किसी भी पेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं इस टैग को यूज़ करके। तो टैग क्या है, HREF, A मीन्स एंकर और HREF मीन्स H हाइपर और REF मीन्स रेफरेंस। तो ये था हमारा हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक के बाद हम नेक्स्ट टैग देखते हैं, एड्रेस टैग। सबसे पहले हम बेसिक टैग यूज़ करते हैं, उसके बाद हम आगे वेब पेज या HTML को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एड्रेस टैग। तो सबसे पहले हम कोई भी टैग यूज़ करते हैं तो उसके पहले हमको बेसिक टैग देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं बेसिक टैग, सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर टाइटल। तो टाइटल में क्या रहेगा, हमारा जो प्रोग्राम रहेगा, जिस हम पर्पज से प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं उसका जो टाइटल रहेगा वो यहाँ पे टाइटल में देंगे। तो जो हम टाइटल में देंगे और वो रन करेगा किसी भी ब्राउज़र में, तो टाइटल ब्राउज़र के टाइटल बार में शो करेगा। तो यहाँ पे हम टाइटल दिए हैं एड्रेस करके, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं, एड्रेस टैग यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइटल दिए एड्रेस और टाइटल को क्लोज कर देंगे। तो हमारे टाइटल बार में क्या शो करेगा, एड्रेस। फिर इसको टाइटल को क्लोज कर दिए, फिर यहाँ पे हेड को क्लोज कर दिए। फिर नेक्स्ट क्या है, हम कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं, एड्रेस टैग। तो एड्रेस टैग क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमको एड्रेस देना है अपने वेब पेज पे, किसी भी कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, तो हम एड्रेस देना है अपने वेब पेज पे तो उस एड्रेस के लिए एड्रेस टैग यूज़ करते हैं। तो हमको यहाँ पे एड्रेस टैग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगुलर ब्रैकेट में एड्रेस और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। फिर जो भी हमको एड्रेस देना है अपने वेब पेज में तो उस एड्रेस को हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पे हम दे रहे हैं भारतीय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दुर्ग करके, तो ये हमारा क्या है, एड्रेस है। ये हम यहाँ पे एड्रेस दिए और एड्रेस टैग को क्लोज कर दिए और HTML को क्लोज कर दिए। तो सिंपली हमको अगर अपने वेब पेज पर एड्रेस देना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, एड्रेस टैग। अब हम इसको रन करते हैं। तो
ये हमारे वेब पेज में क्या शो कर रहा है, भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग। तो ये हमारा क्या था, एड्रेस। तो अगर अपने वेब पेज में हमको एड्रेस क्रिएट करना है, वेब पेज में किसी भी एड्रेस को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस टैग के अंदर में जो भी एड्रेस होगा उसको यहाँ पे एड्रेस को देना पड़ेगा। उसके बाद एड्रेस टैग को क्लोज करना पड़ेगा। तो जो भी हम एड्रेस दिए हैं वो हमारे वेब पेज पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या एड्रेस दिए थे, भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग। तो यहाँ पे एड्रेस जो है वो शो कर रहा है। अगर सपोज हम यहाँ पे हमको 5 एड्रेस देना होता, अलग अलग अपने वेब पेज में अलग अलग एड्रेस देना रहता, तो हमको 5 एड्रेस देना होता। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते, 5 टाइम्स एड्रेस टैग यूज़ करते। तो यहाँ पे एड्रेस टैग यूज़ किए हैं 1 टाइम, ये यहाँ पे हम 1 टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो इसी को हमको क्या करना पड़ता, 5 टाइम कॉपी कर दो, तो वो क्या हो जाता, एड्रेस जो है वो 5 टाइम शो करेगा। तो हम इसको कॉपी कर रहे हैं, तो हम इसको क्या किए, कॉपी कर दिए। अब इसको सेव करेंगे, और फिर रन करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, जो एड्रेस है वो 5 टाइम शो कर रहा है। मीन्स अगर हमको एड्रेस टैग में 1 टाइम एड्रेस देना है तो एड्रेस टैग देना पड़ेगा, और अगर 5 टाइम उसी एड्रेस को कॉपी करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस टैग को रिपीट करना पड़ेगा 5 टाइम। तो वो एड्रेस जो है वो हमारे वेब पेज में 5 टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये था हमारा एड्रेस टैग। और आज की वीडियो में हम क्या क्या देखे, फर्स्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि अगर हमको वेब पेज में किसी भी से लिंक करना है, अपने वेब पेज को किसी भी नेटवर्क से लिंक करना है, तो हमको उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक यूज़ करते हैं। और फिर सेकंड हम यूज़ किए हैं एड्रेस टैग। और एड्रेस टैग का यूज़ क्यों करते हैं हम, अगर वेब पेज में हमको एड्रेस क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एड्रेस टैग यूज़ करते हैं। थैंक यू।